एक छोटे से गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन राहुल के मन में एक बड़ा सपना था, कुछ बड़ा बनना और अपने माता पिता की जिंदगी बदलना। राहुल रोज स्कूल जाता था, लेकिन उसके पास अच्छी किताबें और कपड़े नहीं थे। कई बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तू गरीब है, तू क्या बड़ा बनेगा? लेकिन राहुल कभी हार नहीं मानता था। वह खुद से कहता, गरीबी मेरी हालत है, मेरी किस्मत नहीं। एक दिन राहुल के स्कूल में एक शिक्षक आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब बच्चों ने अलग अलग जवाब दिए। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई पुलिस, कोई क्रिकेटर। जब राहुल की बारी आई तो उसने कहा, सर, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने माता पिता की सारी मुश्किलें खत्म कर सकूं। शिक्षक उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने राहुल से कहा, बड़ा बनने के लिए पैसा नहीं, मेहनत और सही सोच चाहिए। उस दिन से राहुल और ज्यादा मेहनत करने लगा। वह सुबह जल्दी उठता, पढ़ाई करता, फिर स्कूल जाता। शाम को वह अपने पिता की मदद भी करता। कभी कभी उसे बहुत थकान होती, लेकिन वह अपने सपने को याद करता। समय बीतता गया। एक दिन राहुल ने कड़ी मेहनत करके एक बड़ी परीक्षा पास कर ली। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनाया। एक दिन वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे, उससे मिलने आए। उन्होंने कहा, राहुल, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। राहुल मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं। अगर इंसान मेहनत करे और अपने सपने पर विश्वास रखे, तो वह कुछ भी हासिल कर सकता है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शेरू नाम का एक कुत्ता रहता था। शेरू बहुत वफादार और बहादुर था। वह हर रात पूरे गांव की रखवाली करता था, ताकि कोई जंगली जानवर गांव में न आए। गांव के पास वाले जंगल में एक बड़ा भालू रहता था। उसका नाम था बालू। बालू दिखने में बहुत बड़ा और डरावना था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बस जंगल में फल और शहद खाकर रहता था। एक दिन शेरू जंगल के किनारे घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात बालू से हो गई। शेरू भालू को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। बालू ने शांत आवाज में कहा, डरो मत छोटे दोस्त, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शेरू थोड़ा डर गया, लेकिन धीरे धीरे समझ गया कि भालू सच में अच्छा है। उस दिन के बाद दोनों में दोस्ती हो गई। अब रोज शाम को शेरू जंगल के किनारे जाता और बालू से मिलता। दोनों साथ बैठकर बातें करते। शेरू गांव की कहानियां सुनाता और बालू जंगल की मजेदार बातें बताता। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए। वे भालू को पकड़ना चाहते थे। उन्होंने जाल बिछा दिया। दुर्भाग्य से बालू उसी जाल में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जंगल में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसी समय शेरू अपने दोस्त से मिलने जंगल आया। उसने बालू की आवाज सुनी और दौड़कर वहां पहुंचा। बालू को जाल में फंसा देखकर शेरू बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मुझे अपने दोस्त को बचाना ही होगा। शेरू तुरंत गांव की ओर भागा। वह जोर जोर से भौंकने लगा। गांव के लोग समझ गए कि जरूर कोई मुसीबत है। वे सब शेरू के पीछे पीछे जंगल में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भालू जाल में फंसा है और पास ही शिकारी छिपे हुए हैं।
गांव वालों ने शिकारियों को भगा दिया और बालू को जाल से आजाद कर दिया। बालू बहुत खुश हुआ। उसने शेरू की तरफ देखा और कहा, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। अगर तुम नहीं आते तो मैं आज आजाद नहीं होता। शेरू ने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। उस दिन के बाद गांव वाले भी समझ गए कि बालू बुरा नहीं है। वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अब शेरू और बालू की दोस्ती पूरे जंगल और गांव में मशहूर हो गई। दोनों रोज मिलते, साथ खेलते और एक दूसरे का साथ निभाते। बहुत तेज दिमाग की थी, लेकिन वह थोड़ी स्वार्थी भी थी। वह अक्सर दूसरे जानवरों को धोखा देकर अपना काम निकाल लेती थी। जंगल में एक कौआ, खरगोश, हिरण और कई दूसरे जानवर भी रहते थे। सभी जानवर लाली की चालाकी से परेशान थे, लेकिन उसकी चालें इतनी तेज होती थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। एक दिन लाली बहुत भूखी थी। वह जंगल में इधर-उधर खाना ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी उसने एक पेड़ पर बैठे कौए को देखा। कौए के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। लाली के मन में तुरंत एक चालाकी भरा विचार आया। वह पेड़ के नीचे जाकर मीठी आवाज में बोली, अरे कौए भाई, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे पंख कितने चमक रहे हैं। कौआ पहले तो चुप रहा, लेकिन उसकी तारीफ सुनकर उसे अच्छा लगने लगा। लोमड़ी फिर बोली, मैंने सुना है तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौआ बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह की रोटी नीचे गिर गई। लोमड़ी तुरंत रोटी उठाकर भाग गई और हंसते हुए बोली, धन्यवाद कौए भाई, तुम्हारे गाने से मेरा पेट भर गया। कौआ समझ गया कि वह लोमड़ी की चालाकी का शिकार हो गया है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। कुछ दिन बाद जंगल में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश के कारण कई जानवरों को खाने की परेशानी होने लगी। लोमड़ी भी भूखी घूम रही थी। उसने सोचा कि किसी जानवर को धोखा देकर खाना मिल जाएगा। तभी उसे एक खरगोश मिला। खरगोश के पास कुछ गाजर थी। लोमड़ी बोली, खरगोश भाई, तुम तो बहुत ताकतवर हो। क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? खरगोश समझदार था। उसने मुस्कुराकर कहा, दौड़ तो मैं लगाऊंगा, लेकिन पहले तुम मेरी एक मदद करो। उस पेड़ के नीचे एक थैला रखा है, उसे उठाकर लाओ। लोमड़ी तुरंत दौड़ कर गई, लेकिन जैसे ही उसने थैला उठाया, वह एक जाल था जो शिकारियों ने लगाया था। लोमड़ी उसमें फंस गई। अब लोमड़ी बहुत डर गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ। जंगल के कई जानवर वहां आ गए। उनमें कौआ भी था, जिसे लोमड़ी ने पहले धोखा दिया था। लोमड़ी रोते हुए बोली, कौए भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबको धोखा दिया। अगर आज तुम मुझे बचा लोगे तो मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। कौए और दूसरे जानवरों को उस पर दया आ गई। उन्होंने मिलकर जाल को काटा और लोमड़ी को आजाद कर दिया। उस दिन का